और शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबर से। लेकिन पहले ही दिन साल के एक बहुत ही दहलाने वाली खबर दिल्ली से सामने आई है। आउटर दिल्ली में 5 कार सवार लड़कों ने एक लड़की को 4 किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटा है। इस दौरान लड़की के कपड़े फटे, शरीर बुरी तरह से कुचल गया। लड़की को बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी से कंझावला तक घसीटते हुए ये गाड़ी ले जाई गई। इस दौरान लड़की की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का कहना है कि वो शराब के नशे में थे और कार में तेज आवाज में गाने चल रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये एक दुर्घटना है। दिल्ली के कंझावला इलाके से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल रात एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो। तो ये सवाल ज़रूर है कि इतनी दूर तक लड़की को घसीटा गया, लेकिन ऐसे मौके पर 31 दिसंबर को कहीं पुलिस व्यवस्था सड़कों पर नहीं रही कि कोई भी इसकी मदद के लिए आता। दिल्ली पुलिस के डीसीपी आउटर हरिंदर सिंह से बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में एक लड़की को कार से घसीटने का मामला सामने आया है। हालांकि इसमें बाद में लड़की की मौत हो गई थी। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ जो डीसीपी आउटर हैं हरिंदर कुमार सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, जो ये पूरा मामला है, क्या मामला है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर जो अफवाह चल रही है उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। जहाँ पे किसी सेक्सुअल असॉल्ट की और मर्डर की बात हो रही है। ये एक फैटल एक्सीडेंट का केस है जिसमें कंझावला थाना, जो कि रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक कॉल आई थी कि किसी कार से कोई व्यक्ति खींचा हुआ जा रहा है। उसके बाद वहाँ की पुलिस ने कार नंबर से ऑनरशिप आइडेंटिफाई किया और उसके बाद कार के ऑक्यूपेंट्स को भी एप्रीहेंड किया। बातचीत में जो स्थिति स्पष्ट हुई वो ये था कि कार के एक स्कूटी के साथ सुल्तानपुरी के इलाके में एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद ये कार आगे कंझावला की तरफ गई थी, जिसमें विक्टिम जो स्कूटी पे थी वो ड्रैग होते हुए चली गई थी। बाद में हमने 5 लड़के जो कार में बैठे थे उन 5 को एप्रीहेंड किया हुआ है। उनकी इंटरोगेशन जारी है। विक्टिम 20 वर्ष की एक महिला थी जो स्कूटी पे थी और अपने घर जा रही थी। कार से एक्सीडेंट के बाद वो कार के नीचे आ गई और व्हील में फंसने की वजह से ड्रैग हो गई, जिसकी वजह से उनके बॉडी पे काफ़ी चोट आई, छत स्थिति में बॉडी थी। और इस तरह के सोशल मीडिया में गलत खबर चलाई गई कि ये सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का मामला है, जबकि ये तथ्य से बिल्कुल ही परे है और हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये फैटल एक्सीडेंट है। सर, ये लड़के जो है कहाँ से आ रहे थे रात में और इनका प्रोफाइल क्या है? कौन है लड़की? लड़के मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और उसी इलाके में ही रहते हैं। एक ड्राइवर है, दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करता है, तीसरा हेयर ड्रेसर है, चौथा राशन दुकान चलाता है। तो शाम में ये लोग निकले हुए थे, गाड़ी से घूम के ये मुरथल तक गए थे और वहाँ से आने के बाद अपने अपने घर जाने की स्थिति में उस रास्ते से निकल रहे थे जहाँ से स्कूटी के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ। तो सर, उनको मालूम नहीं चल पाया कि लड़की गाड़ी में फंसी हुई है या ये जानबूझकर गाड़ी को लड़की के साथ ले गए आगे? इस बात की संभावना बिल्कुल कम है कि उनको पता नहीं चला होगा। हालांकि उन्होंने अपनी दलील ये दी है कि कार किसी से बंद थे और म्यूजिक काफ़ी हाई वॉल्यूम में था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया।
लेकिन हमने केस दर्ज करके इसका इन्वेस्टिगेशन जारी रखा हुआ है और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा रहे हैं कि जिससे ये पता चल सके कि क्या उसी समय ये ड्रंक थे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। तो ये हैं डीसीपी आउटर हरिंदर कुमार सिंह, जो बता रहे हैं कि लड़की की दुर्घटना हुई, उसके बाद जो आरोपी हैं वो लड़की को अपनी कार में ड्रैग करते हुए करीब 4 किलोमीटर तक ले गए और बाद में उसकी मौत हो गई और उसके शरीर से इस दौरान सारे कपड़े भी घिसटते हुए जो है वो निकल गए थे। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन पुलिस का दावा ये है कि ये महज दुर्घटना का मामला है जिसमें लड़की की मौत हो गई। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो मुकेश हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद। इसमें मुकेश, गिरफ्तारियां हुई हैं इन 5 लोगों की, लड़कों की। इनका कहना है कि शराब के नशे में थे, गाड़ी में तेज रफ्तार गाने बज रहे, तेज आवाज में गाने बज रहे थे। तो ये जो ड्रंकन ड्राइविंग का मामला, उसके अलावा जिस बात पे पुलिस नजर रखती है अक्सर 31 दिसंबर 1 जनवरी वगैरह को, कि तेज रफ्तार में गाड़ियां, उसमें लाउड म्यूजिक, उसमें नशे में लोग, तो ये क्लियरली वही मामला है कि इनको पता ही नहीं चला। अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट के तौर पे देखा जाए तो भी, तो ऐसे में इस लड़की की मौत हुई और गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें आगे अब किस तरह की मांगे हैं? स्वाति मालीवाल को भी हमने सुना है, या कैसी धाराएं लगी हैं इन लड़कों के ऊपर? देखिए, कल जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद गश्त पर थे और पूरी दिल्ली पुलिस कल सड़कों पर थी ताकि सड़कों पर कोई हुड़दंग न कर पाए, कोई शराब पीकर गाड़ी न चला पाए। लेकिन उसके बाद भी ये 5 लड़के मुरसल से लौट रहे थे और ये भी जानकारी मिली है कि लड़कों ने शराब पी रखी थी, गाड़ी में तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था। और सुल्तानपुरी के पास ये जो लड़की है ये पार्टीज में वेलकम गर्ल का काम करती है, साथ में खाना सर्व करती है। रात में करीब 3:30 बजे ये लौट रही थी और अमन विहार में अपने घर जा रही थी। तभी बलिनो कार में सवार 5 लड़कों ने, जैसा दावा है पुलिस का, इसकी स्कूटी में टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद जो लड़की थी वो गाड़ी के टायर में फंस गई। और उसके बाद ये लड़के सुल्तानपुरी से कंधावला पहुंच गए और वहां पर जब गाड़ी यूटर्न ले रही थी तब उसका शव जो है गाड़ी से निकल के वहां से सड़क पर आ गया और उसके बाद किसी ने पीसीआर कॉल की तो पुलिस ने इसका शव बरामद किया। अगर आप शव को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लड़की के साथ कोई गलत काम हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि ये महज दुर्घटना है। लड़कों ने लड़की की स्कूटी को टक्कर मारी और उसके बाद लड़की जो है वो टायर के साइड से आ गई और वो घिसटती हुई चली गई। तो बहुत बुरी तरह लड़की का जो शरीर है आप देखें तो कई सारे उसके फ्रैक्चर हुए हैं, उसके हाथ पैर की हड्डियां टूट गई हैं, पूरा चेहरा जबड़ा टूटा हुआ है। तो पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 5 लड़के अरेस्ट हुए हैं और इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस ने रैश ड्राइविंग के अलावा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है और इन 5 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद इनसे लगातार पूछताछ जारी है। जी, धन्यवाद आपका मुकेश। लड़कों से पूछताछ जारी है, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। तमाम एहतियात के बावजूद दिल्ली में 31 तारीख की रात को ये हादसा हुआ जिसमें 5 लड़कों ने एक लड़की को 4 किलोमीटर तक गाड़ी में घसीटा है। वो लड़की स्कूटी पे जा रही थी जब गाड़ी ने उसे टक्कर मारी।